टाइटल देखकर आज आप समझ गए होंगे कि चर्चा का मुख्य पात्र है शनि एंड इट्स नॉट फनी। सबसे पहले शनि के एस्ट्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। शनि नवग्रहों में सबसे दूर है पृथ्वी से और इसके साथ ही ये सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने इनका नाम शनैश्चर रखा, जिसका मतलब होता है शनि यानी धीरे, चर यानी चलने वाला, शनैश्चर यानी धीरे चलने वाला। ये कितने स्लो हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चंद्र एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन रहते हैं। तो एक बड़ा अंतर है शनि और चंद्र की चाल में। सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं चंद्र, सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं शनि। इसीलिए ये कुंडली में डिलेस के कारक हैं, विलंब के कारक हैं। जब भी इनकी दशा अंतरदशा होगी, कोई प्रत्यंतर दशा भी होगी, तब भी कार्यों में विलंब होगा। एक शनि प्रधान जातक जो होगा उसको सफलता बाद में मिलेगी, लेकिन याद रखिए जब सफलता मिलेगी तो मजबूत मिलेगी। शनि उदासी के भी कारक होते हैं, दुख के कारक होते हैं, लेकिन कल्पना करिए इस ब्रह्मांड में अगर दुख ही ना होता तो कोई क्यों ही ध्यान आध्यात्म की तरफ जाता। हमने कथा सुनी है ना गौतम बुद्ध की, दुख को जानकर ही वह परम सुख की तरफ जा पाए थे। वही लोग टिकाऊ शांति, एक ना खत्म होने वाली शांति, आनंद की तरफ बढ़ पाते हैं जो दुख का नेचर समझ जाते हैं। वो जान जाते हैं कि इस जीवन में दुख एक अभिन्न अंग है और इसके कारण को भी जान जाते हैं और इसी से उनकी शांति की यात्रा शुरू हो जाती है। तो शनि उदासी के कारक है। उदासी शब्द 2 शब्दों से मिलता है, उच्च धन आसीन यानी ऊपर बैठना। जो लोग इस संसार के दुख को समझ जाते हैं उनका दृष्टिकोण भी बड़ा होता है। तो शनि एक नकारात्मक ग्रह नहीं है, आप इस चीज को मन में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार आम लोग तो छोड़िए, ज्योतिषी भी कंफ्यूज हो जाते हैं या उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, उसको नकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन याद रखिए शनि ही वह ग्रह हैं जो टिकाऊ सफलता भी दिलाते हैं। शनि जिनके आत्मा कारक होते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि आती है, भले ही थोड़े देर में आए, डिलेज होगा, लेकिन एक टिकाऊ सफलता मिलेगी। जो श्लोक आता है शनि के बारे में वो ये है कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यानी नीलांजन, नीला इनका स्वरूप है, नीलांजन समाभासम, रविपुत्रम ये सूर्य के पुत्र हैं पुराणों में, यमाग्रजम यानी यम, यम के बड़े भाई हैं। यम का जो भाई होगा वह कितना गंभीर होगा। लेकिन याद रखिए उपनिषद में कथा आती है नचिकेता नाम के ऋषि पुत्र को यम से ही परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो गंभीरता है उसी से ज्ञान आता है। जो सॉफ्ट और हल्के फुल्के मिजाज से कोई गंभीर जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल आप देख रहे हैं लोगों का व्यवहार और उनका नेचर बहुत छिछला होता जा रहा है। हल्के स्तर के जोक सुनना, स्टैंड अप सुनना, ये लोगों का नेचर बनता जा रहा है। इसलिए वो लोग एक शाश्वत, एक टिकाऊ शांति से दूर होते जा रहे हैं। तो शनि को समझना इस दौर में और भी जरूरी हो गया है। पुराणों में शनि के बारे में कथा आती है कि शनि सूर्य की दूसरी पत्नी छाया के पुत्र थे और स्वाभाविक था कि सूर्य का स्नेह उनकी बड़ी पत्नी और उनके बच्चों पर ज्यादा था। इससे शनि रुष्ट हुए और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, उनका ध्यान किया, उनका स्मरण किया, उनकी साधना की। और इसके बाद जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरा नाम अपने पिता से भी ज्यादा हो। तो आप देखते हैं कि सूर्य जो है ग्रहों के केंद्र बिंदु है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी ग्रह के होते हैं नवग्रहों में से तो वह शनि ही है। और एक पिता और एक गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे आगे निकले। तो एक तरीके से शनि जो है वो आज के दौर में और भी ज्यादा डोमिनेंट है। अब हम शनि के सिग्निफिकेटर्स यानी कारकत्व की बात करेंगे। शनि के कारकों में सबसे पहले है जेल। ठीक है, जहां आप दुखी रहते हो, जहां आप बंद रहते हो, जहां आपको सच्चाई, जीवन की सच्चाई कई लोगों को जेल में समझ में आई है, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है महर्षि अरविंदो। महात्मा गांधी जेल में उन्होंने अपने आप को और निखारा। आज के दौर में हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह भी जेल में जाके उन्होंने संकल्प किया था कांग्रेस मुक्त भारत करने का। तो जेल में ही जन्म हुआ श्री कृष्णचंद्र भगवान का भी। तो जेल एक ऐसी जगह है जहां आपको जीवन का कई बार सच दिख जाता है। मैं छठे छठाए बदमाशों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां वो शनि के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहते हैं। एक अच्छा इंसान जेल में शनि के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में भी जाता है कई बार।
कई ऐसे लोग हैं, मुझे कल ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसको फंसाया गया और उसको जेल हो गई थी और उसके बाद उसकी पर्सनालिटी में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया। शनि का एक कारक जेल है। अगर शनि का 12वें घर से संबंध होता है तो चांसेस बहुत बन सकते हैं कि अगर आप किसी मामले में जेल में जाएं। तो इसमें सावधान भी रहिए कि आप आज ना तो वो अंग्रेजों का दौर है कि आप वहां जाके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाएं, तो कम से कम आज के दौर में जेल जाने से बचना जरूरी है। हाँ, अगर आप किसी विद्रोही आंदोलन में किसी अच्छे कॉज में जाते, एक जमाना था वो गया, तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जेल इसका पहला कारक है। दूसरा कारक है किसी भी तरह की ऐसी वस्तु जो बहुत लंबी चलती है, जैसे तेल, किसी भी प्रकार का ऑयल होगा, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो खाने वाला एडिबल ऑयल हो, ये सारे के सारे शनि के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वस्तु जो जमीन के नीचे बहुत लंबे समय से दबी हुई है, जैसे रत्न, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब शनि के डोमेन में है। इसके साथ ही बेल्ट, चमड़े की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब, जूते, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ये दोनों शनि से संबंधित माने गए हैं। इसके साथ ही लॉ का जो सेक्टर है वह शनि के अंतर्गत आता है। न्यायाधीश शनि का प्रतिनिधि होता है, इसलिए शनि को ज्योतिष में न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। आप सोचिए, क्या एक जज होता है वह हमेशा गंभीर रहता होगा? क्या कभी वो एंटरटेनमेंट नहीं करता होगा? क्या वह समाज का हिस्सा नहीं है? वह निश्चित रूप से समाज का ही अंग है, समाज से ही आया है, लेकिन उसको अपनी गरिमा, एक तौर तरीका मेंटेन रखना होगा। वह आम लोगों की तरह सब में घुल मिल नहीं सकता, उसका एक अलग दायरा होगा। सरकार अगर सूर्य है तो शनि लॉ है, और आप देखें कुंडली में भी, ज्योतिष में भी सूर्य और शनि में शत्रुता है। और अगर आप रियल लाइफ में देखें, वहां भी पॉलिटिक्स, सरकार यानी सन और लॉ यानी शनि कई बार आमने सामने आते हैं। कई बार सरकार लॉ के कानून को पलट देती है, जैसे शाहबानो केस में हुआ था, और कई बार कानून जो है वो सरकार को फटकारता है। तो ये दोनों हमेशा आमने सामने रहे। लेकिन ध्यान रहे, वकील प्योर शनि नहीं है, वकील मंगल भी है, क्योंकि मंगल का नेचर होता है फाइट करना। तो एक लॉयर जो होता है, वकील होता है, वो अपने क्लाइंट के लिए एक तरह की फाइट करता है, तो वह मंगल है। डोमेन ऑफ लॉ निश्चित रूप से शनि ही है। इसके साथ ही मजदूर वर्ग भी शनि से संबंधित है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ये भी शनि से संबंधित है। लोहा, लोहे से बनी कोई भी वस्तु, चाहे वह छोटी कील हो, चाहे बड़ी मशीन हो, बड़े प्रोडक्ट्स हों, वे शनि से संबंधित हैं सीधे सीधे। इसके साथ ही शनि वैराग्य का भी कारक है, और दिशाओं में यह पश्चिम दिशा का स्वामी है। म्यूजियम में रखी हुई वस्तुएं, घर में पुराना कबाड़ा, या गंदी जगह घर में या घर के बाहर, ये सब शनि से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि शनि यम के बड़े भाई हैं, यानी काल के बड़े भाई हैं, तो इसीलिए समय से रिलेटेड चीज हुई घड़ी, उसके कारक भी शनि ही है। शनि से जुड़े हुए और भी कारक हो सकते हैं, लेकिन उसका एक सूत्र मैंने आपको बता दिया कि पुरानी वस्तुएं, या प्रेशर में धरती के नीचे दबी हुई, या किसी भी तरह की एंटीक चीज जो बहुत पुरानी है, क्लासिकल है, वह शनि से संबंधित हो जाती है। यानी कि अगर ये विषय है जो जिसमें हिस्ट्री पढ़ी जाती है, प्राचीन शास्त्र हो गए, ये सब के सब शनि से संबंधित हो जाते हैं। पौराणिक शास्त्र भी शनि से संबंधित हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर किसी अन्य ग्रह पर बात होगी। नमस्कार।